जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब कहते हैं कि कैलाश पर महाकाल अपनी आंखें खोलते हैं। आज हम बात करेंगे समय के एक ऐसे गुप्त पल की, जिसे सदियों से ऋषियों ने एक राज बनाकर रखा है। एक ऐसा वक्त जो एक आम इंसान को भी असाधारण बना सकता है। तो चलिए, इस रहस्य को समझने की यात्रा शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत गहरा सच है, एक तरह की पुकार है। ये हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी जिंदगी की नींद में खोए रहते हैं, तब भी इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति महाकाल हमेशा जागृत रहते हैं, हमेशा क्रियाशील। सुबह के ठीक 3:40 इस वक्त समय का एक पवित्र दरवाजा खुलता है। जब दुनिया गहरी नींद में होती है, ठीक उसी पल एक ऐसा क्षण आता है जिसे पुराने गुरुओं ने कई अलग अलग नामों से पहचाना है। तो इस समय को कहते क्या हैं? इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, यानी सृष्टिकर्ता का समय। और जो तांत्रिक परंपरा है, उसमें इसे सिद्धि काल भी कहते हैं, मतलब सिद्धियों को पाने का समय। ये एक ऐसा पल है जब आध्यात्मिक शक्ति अपने चरम पर होती है। तो आज हम सुबह के 3:40 के इसी रहस्य से पर्दा हटाएंगे और जानेंगे वो 6 गुप्त बातें जो पहले सिर्फ कुछ खास साधकों को ही बताई जाती थीं। ये जो 6 रहस्य है ना, ये सिर्फ जानकारी नहीं है। इन्हें आप बदलाव का बीज समझ सकते हैं। इनमें इतनी शक्ति है कि ये हमारे जीवन को देखने और जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये 6 गुप्त शिक्षाएं हैं क्या, जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती हैं? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो हमारा पहला कदम हमें 2 सबसे बुनियादी रहस्यों की ओर ले जाता है। एक है समय पर जीत और दूसरा है मन की शुद्धि। आइए देखते हैं कैसे। पहला रहस्य है काल पर विजय। सुनने में कितना बड़ा लगता है ना। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में लिखा है कि इस समय पर वक्त की गति धीमी हो जाती है। हमारे शरीर के सेल्स एक डीप रिपेयर मोड में चले जाते हैं। अथर्ववेद तो यहाँ तक दावा करता है कि जो इस मुहूर्त में जागता है वो 108 साल तक जीता है। और कमाल की बात देखिए, आज की मॉडर्न साइंस भी इससे मिलती जुलती बात कहती है। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग सुबह 4 बजे से पहले उठते हैं, उनकी उम्र 7 साल तक बढ़ सकती है। और अब आता है दूसरा रहस्य, 3 गुणों पर महारत। शिव पुराण के हिसाब से पूरी सृष्टि 3 गुणों पर चलती है। रात में होता है तमस यानी अंधकार और आलस, दोपहर में होता है रजस मतलब गुस्सा और बेचैनी, लेकिन सुबह 3:40 पर सिर्फ सत्व गुण होता है, यानी पवित्रता, स्पष्टता और शांति। इस समय साधना करने वाला इंसान सत्व गुण में स्थिर हो जाता है। तो समय और मन को समझने के बाद अब थोड़ा और गहरे चलते हैं। अगले 2 रहस्य हमारे शरीर की जो सूक्ष्म ऊर्जा प्रणालियां हैं ना, उनसे जुड़े हैं। ये हैं आंतरिक जागरण और ऊर्जा का मार्ग। तीसरा रहस्य, आज्ञा चक्र का जागरण। जी हाँ, वो ही जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं, ठीक हमारी भौहों के बीच का पॉइंट। और मजे की बात यह है कि आज का विज्ञान इसे पीनियल ग्लैंड कहता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार ठीक 3:40 पर यह चक्र एक्टिवेट होता है, क्योंकि उस वक्त मेलेटोनिन का प्रोडक्शन पीक पर होता है और इसके खुलने से दिव्य दृष्टि का दरवाजा खुल जाता है। अब बात करते हैं चौथे रहस्य की, नाड़ी शुद्धि। योग शास्त्र कहता है कि हमारे शरीर में 1-2 नहीं बल्कि 72,000, जी हाँ 72,000 नाड़ियां हैं जो ऊर्जा के रास्ते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब प्राण सबसे ज्यादा ताकतवर और शुद्ध होता है, तब इन नाड़ियों की सफाई सबसे अच्छे तरीके से होती है और यही सफाई आगे चलकर कुंडलिनी जागरण का रास्ता खोलती है। लेकिन एक बहुत जरूरी चेतावनी, ऋषियों ने हमेशा कहा क्रमेण, मतलब धीरे धीरे, एकदम से ये शुरू नहीं करना है। ऐसा करने से शरीर और मन दोनों को एक शॉक लग सकता है। इसलिए शरीर को आराम से ढालने के लिए ये 7 दिन का रास्ता अपनाना चाहिए। धीरे धीरे अपने उठने का समय कम करते जाना है। चलिए अब आते हैं आखिरी और सबसे शक्तिशाली 2 रहस्यों पर। ये वो रहस्य हैं जो इस अभ्यास को सीधा दिव्य शक्तियों से जोड़ते हैं। 5वां रहस्य है इच्छा शक्ति का शिखर। सुबह 3:40 पर हमारी संकल्प शक्ति, मतलब किसी भी चीज को करने की जो विल पावर होती है, वो अपने पीक पर होती है। माना जाता है कि इस समय लिया गया कोई भी संकल्प, कोई भी इरादा पूरा होकर ही रहता है, चाहे वो कोई पर्सनल गोल हो या कुछ और। इस समय तय की गई दिशा को एक जबरदस्त ऊर्जा मिलती है।
यही वजह है कि सारे महान योगी अपनी सबसे जरूरी साधना इसी समय करते थे। और छठा रहस्य है देवताओं का आशीर्वाद। पुराणों में लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं। सोचकर देखिए, ब्रह्मा सृष्टि रच रहे हैं, विष्णु उसका पालन कर रहे हैं और महाकाल खुद गहरे ध्यान में लीन है। तो जो इस वक्त जागता है उसे तीनों का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। तो अब ये रास्ता साफ है। ये रास्ता है बदलाव का, साधना का, महाकाल का। लेकिन हाँ, ये यात्रा सिर्फ मजबूत इरादों वालों के लिए है। एक कड़वी सच्चाई ये है कि 95% लोग उसमें फेल हो जाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि नींद का मोह सबसे बड़ा मोह होता है। ये बात इस चुनौती की सच्चाई को तो बताती है, लेकिन ये भी बताती है कि जो इसमें सफल होते हैं उनके लिए इनाम कितना बड़ा है। लेकिन जो इस एक चीज पर जीत हासिल कर लेता है ना, वो फिर आम इंसान नहीं रहता। वो इंसान महाकाल के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। वो अपने शरीर, मन और आत्मा पर विजय पाता है और एक दिव्य अस्तित्व की तरफ बढ़ता है। तो इस बदलाव की यात्रा का दरवाजा एक ही वक्त पर खुलता है, सुबह के 3:40। पर असली सवाल ये नहीं है कि जागना कब है। असली सवाल तो ये है कि जागना किस लिए है। महाकाल सृष्टि की रक्षा के लिए जागते हैं। जागने का उद्देश्य क्या होगा, ये सोचना होगा।